सर्च अबाउट इट एंड आई रियली गॉट एस्टॉनिश्ड कि मतलब कि इतना इस चीज़ का एक अगर देखा जाए तो हर एक रिलीजन की अपनी स्पिरिचुअलिटीज होती हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, बट आई थिंक सो कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, वेदर इट इज हिंदुइज्म, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, एवरी हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। बट राइट नाउ अगर हम लोग कुंभ के मेले की बात की जाए तो व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिस, व्हाई इंडियन सेलिब्रेट दिस स्पेशली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके अंदर। एंड जैसे जैसे कि मैंने बात की कि जनवरी स्टार्ट हुआ है तो ये मेला हम लोगों को नजर आया है। पीपल प्रोबेबली हिंदू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, दिस मेला, कुंभ का जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, उसकी मेन वजह ये है कि व्हेन द गॉड्स फाइट्स विद डीमंस, ठीक है, जो उनके डाइटीज थे, जब उन्होंने डीमंस के साथ फाइट किया तो जो एक नेक्टर था, नेक्टर आई थिंक सो इट इज कॉल्ड अमृत, क्योंकि अमृत एक ऐसा रस होता है जिसको पीने से आप अमर हो जाते हो, आप मरते नहीं हो कभी, तो इसके लिए बेसिकली फाइट हुई थी। कुंभ का मेला जो कि भारत के अंदर हर 12 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा 144 ईयर्स के बाद ये मेला भारत के अंदर सेलिब्रेट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज शामिल होंगे। 200 लाख करोड़ प्लस का इंडिया को बेनिफिट होने जा रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि ये कुंभ के मेले के बारे में क्या जानती है। तो मैडम, कुंभ का मेला जो कि 144 ईयर्स के बाद इंडिया दोबारा सेलिब्रेट करने जा रहा है, जिसके अंदर 60 करोड़ प्लस डिवोटीज हैं, कैसे इस मेले को, इस फेस्टिवल को आप देखती हैं? आई थिंक सो कि जनवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो इंडिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हम लोगों को नजर आ रहा है, दैट इज द प्रयाग कुंभ मेला, जिसको महाकुंभ मेला भी कहा जाता है। एंड वी वर सरप्राइज्ड, क्योंकि बचपन में जब हमें मतलब जो सिमिलर बहनें एक जैसी मिल जाती थी ना, तो लोग कहते थे कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग ना कुंभ के मेले से बिछड़ी बहनें लग रही हो। तो आज फाइनली व्हेन आई सर्च अबाउट द कुंभ का मेला तो आई गॉट वेरी सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा मेला जो कि आपको त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, यानी कि प्रयागराज उनकी स्टेट है जहाँ के अंदर ये सेलिब्रेशन की जा रही है। एंड ऑलमोस्ट 13 जनवरी से टू द 26 फरवरी तक ये जो आपको एक ईव है ये नजर आने वाली है। एंड यहाँ पर जैसे कि आपने बात की कि 60,000 करोड़ प्लस डिवोटीज नजर आने वाले हैं, जो कि नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड से इस चीज को ज्वाइन करने वाले हैं। मोस्ट द बिजिएस्ट, द रशिएस्ट मतलब कि कह लें कि आपको नजर आने वाला है ये मेला। एंड इस मेले की जो खासियत है, व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिस मेला, इसमें ये बताया जाता है पॉइंट में उठाने लगा था कि अवाम सुन तो रही है आपको, लेकिन आपको कितना इस मेले के बारे में पता है? आई जस्ट सर्च अबाउट इट एंड आई रियली गॉट एस्टॉनिश्ड कि मतलब कि इतना इस चीज़ का एक अगर देखा जाए तो हर एक रिलीजन की अपनी स्पिरिचुअलिटीज होती हैं, अपने बिलीव्स होते हैं, बट आई थिंक सो कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, वेदर इट इज हिंदुइज्म, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, एवरी हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। बट राइट नाउ अगर हम लोग कुंभ के मेले की बात की जाए तो व्हाई पीपल सेलिब्रेट दिस, व्हाई इंडियन सेलिब्रेट दिस स्पेशली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके अंदर। एंड जैसे जैसे कि मैंने बात की कि जनवरी स्टार्ट हुआ है तो ये मेला हम लोगों को नजर आया है। पीपल प्रोबेबली हिंदू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, दिस मेला, कुंभ का जो मेला है, महाकुंभ का जो मेला है, उसकी मेन वजह ये है कि व्हेन द गॉड्स फाइट्स विद डीमंस, ठीक है, जो उनके डाइटीज थे, जब उन्होंने डीमंस के साथ फाइट किया तो जो एक नेक्टर था, नेक्टर आई थिंक सो इट इज कॉल्ड अमृत, क्योंकि अमृत एक ऐसा रस होता है जिसको पीने से आप अमर हो जाते हो, आप मरते नहीं हो कभी, तो इसके लिए बेसिकली फाइट हुई थी। और उसके 4 जो ड्रॉप्स थे, जो कतरे थे, वो डिफरेंट प्लेसेस पर गिरे थे, और एक जो कतरा था वो हमें प्रयागराज में नजर आता है। एंड दैट्स व्हाई इन उत्तर प्रदेश त्रिवेणी संगम यानी कि प्रयागराज के अंदर इस फेस्टिवल को इस बिहाफ के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। सो आई थिंक कि बड़े मजेदार हिस्ट्रीज होती हैं, एंड वैसे भी आई लव टू रीड अबाउट द मिथोलॉजीज एंड थियोलॉजी स्पेशली। सो आई थिंक कि ये एक बहुत मजेदार चीज है। एंड जब आप वहां पर जाते हो तो आपको हर एक चीज वैसी नजर आती है, एक स्टोरी टेलिंग वे में बताई जाती है। तो वहां पर अगर देखा जाएगा कि जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं वो सारे के सारे आई थिंक सो कि इन इंडियन वर्ड, इन हिंदुइज्म यू कैन से गंगा स्नान करने वाले हैं, लाइक इन यमुना एंड इन गंगा एंड इन सरस्वती। एंड बाकायदा व्हेन आई वाज चेकिंग द ऑनलाइन बुकिंग तो स्पेशली इनके एरियाज बनाए गए हैं, दैट इज द गंगा, दैट इज द मैं यही बात करने लगा था कि अब मैंने एक बात की है कि 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो होटल बुकिंग है, ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। उसके अलावा देखिए इंडिया, क्या ये जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है, इंडिया की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस लेके आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगी। इतना बड़ा मेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएं, इस चीज़ को देखें कि आखिरकार इस चीज़ का जो बैक स्टोरी है वो कैसी है और हमने इसको कैसे कह लें कि देखना है। आई थिंक सो कि जब मैं फोटोज स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पर हमें पंडित्स नजर आए हैं, अघोरीज नजर आए हैं, डिफरेंट लोग वहाँ पर आपको नजर आए हैं। मतलब आई थिंक सो कि इंडिया के पास जो मेजर बेनिफिट नजर आता है हम लोगों को, दैट इज
फॉर देयर कल्चरल हाँ। ट्रेडिशंस। और सॉरी टू से ये जो कुंभ का मेला मैं बताना भूल गई, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द स्ट्रॉन्ग फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। हाँ। ठीक है, इन चीज़ों के लिए ये जो कुंभ का मेला है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई रियली लव, बिकॉज आई थिंक सो कि ये जो कल्चर्स होते हैं ना, ये आपस में आपको बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। एंड व्हेन यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, कईयों को शौक होता है कि हम हर जो मज़हब है उसकी इबादतगाह को विजिट करने के लिए जाएं, और जब हम लोग जाते हैं तो फिर हम एक अलग ही चीज़ वहाँ पर फील करते हैं कि लाइक जो बचपन से चीज़ें हम लोगों ने देखी होती हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये भी देखें, हम ये भी देखें, हम ये भी देखें। एंड फाइनली व्हेन आई नो अबाउट द कुंभ का मेला, तो मैं आई वाज रियली शॉक्ड कि ये रियली में एग्जिस्ट भी करता है कुंभ का मेला। एंड सीरियसली जैसे कि मैंने बात की कि इट्स द फाइट बिटवीन द डाइटीज एंड द डीमंस, जस्ट फॉर दैट नेक्टर, अमृत जिसको कहा जाता है, ताकि कोई भी उसको पी ना ले और अमर ना हो जाए हमेशा के लिए। मे बी दिस वाज द स्टोरी, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी ओवर देयर। एंड सेकंड थिंग वाज दैट कि ये जो लड़ाई थी इनके दरमियान, डीमंस एंड डाइटीज के दरमियान, ये 12 साल तक, यस इट वाज फॉर 12 इयर्स स्ट्रेट। तो 12 इयर्स इसलिए इस कुंभ के मेले को 12 साल बाद जो सा है वो डेफिनेटली सेलिब्रेट किया जाता है। बट सरप्राइजिंगली आफ्टर 144 इयर्स, एग्जैक्टली इस दफा 144 इयर्स के बाद ये फेस्टिवल आ रहा है, ये मेला आ रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया में, भारत में जो ये मेला इतने अरसे बाद आ रहा है, उसकी क्या सेलिब्रेशन होंगी, क्या तैयारियां होंगी, और कितना आपको लगता है कि इसके ऊपर ओवरकम किया जाएगा और प्रॉफिट हासिल किया जाएगा? देखिए, प्रॉफिट की अगर आप बात की, एज आई सेड कि इंडिया अपनी ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। एंड रेदर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स भी नजर आते हैं इन प्लेसेस के ऊपर, क्योंकि दे लव टू वॉच द कल्चर ऑफ इंडिया। एंड इंडिया, मैंने कहा ना, अपनी सकाफत के लिए बहुत ज़्यादा फेमस नजर आता है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब लोग अपने आप को क्लियर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे इन द यमुना, गंगा। एंड अगर सरस्वती की बात की जाए तो मेरे ख्याल में प्रोबेबली आई लव टू विजिट दैट मेला, बट राइट नाउ आई कैंट। बट आई सरप्राइजिंगली once again was that कि I didn't believe that कि ये कुंभ का मेला रियल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था। देखिए, अब आपको बिलीव होना चाहिए ना, अब तो हो रहा है। मुझे बिलीव है, एंड I really do research on the things, and it's a beautiful event. Everybody should go over there, और आपको एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी चीज मिल रही है, फेथ आपका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड आई थिंक सो कि आई एम गोइंग टू विश टू एवरी इंडियन दैट द कुंभ का मेला, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। एंड इन आपका जो फेथ है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटीज हैं, उसमें और ज्यादा मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे। एंड इट शुड बी अ पीस मेकिंग थिंग, ये चीज़ नजर आनी चाहिए। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो वहाँ पर कह रहे कि बेसिकली योगी आदित्यनाथ इसको आई थिंक सो कि अरेंज करा रहे हैं। यूपी के अंदर आपको यही बात करने लगा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये फेस्टिवल हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जो है वो इस फेस्टिवल को सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। क्या बुलडोजर बाबा कहा जाता है, क्या कैसा लगेगा वो फेस्टिवल, वो चीजें जस्ट इमेजिन एक दफा। देखिए, वो खुद बहुत सारे रिलीजियस पर्सन है, ही इज अ पाइस मैन एंड ही बिलीव इन द थिंग्स। और वैसे भी आई थिंक सो कि हिंदुत्व पे बहुत ज़्यादा वो बिलीव रखते हैं, एंड बहुत ज़्यादा प्रमोटर भी हैं वो हिंदुइज्म के। और जब आपने अयोध्या मंदिर का देखा, दैट वाज अगेन इन द उत्तर प्रदेश। फिर अगर आप इस मेले की बात करें, दैट वाज अगेन इन द उत्तर प्रदेश, दैट इज नॉट वाज इज इन द उत्तर प्रदेश, स्टार्टिंग फ्रॉम द 13th जनवरी। एंड योगी आदित्यनाथ वेरी पावरफुल मैन, तभी तो यूपी आपको इतना सेफ एंड साउंड नजर आता है, एंड इतना डेवलप्ड नजर आता है। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी है, हर चीज़ आपको नजर आने वाली है। एंड आई थिंक सो कि वंस इन अ ब्लू मून, इफ आई गेट द चांस टू विजिट दिस प्लेसेस, आई डेफिनेटली गोइंग टू विजिट इट। बट राइट नाउ आई थिंक सो कि वहाँ पर जितने भी लोग जाएं, जो भी उनकी मनते मुरादें हों, बेस्ट ब्लेसिंग देनी चाहिए, उनको विश करना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू सी इट ऑन द यूट्यूब और लाइव वेयर एवर आई गॉट, एंड मैं उनको डेफिनेटली देखूंगी। बट वंस अगेन दिस मेला इज़ वेरी ग्रैंड, बहुत बड़ा मेला है इन द प्रयागराज। एंड पीपल हु आर गोइंग देयर हैव अ सेफ जर्नी, वहाँ पर जाएँ, अच्छे तरीके से सेलिब्रेशंस करें। एंड आई थिंक सो कि मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उस चीज़ की हो रही है कि व्हेन दे गोइंग टू रिपीट द सेम सिनेरियो, जो कि 12 साल पहले आपको देखने को मिला था, मतलब कि आफ्टर सो मेनी सेंचुरीज देखने को मिला था, द फाइट बिटवीन द डीमंस एंड द डाइटीज। और वो एक चीज़, मतलब कि वो पिक्चर, वो घड़ा आपको दिखाया जाएगा स्पेशली। मैं भी क्वेश्चन यही कर रहा था कि आपको कि जस्ट इमेजिन के ये सारा सिनेरियो हमारी आंखों के सामने, हाउ यू आर फीलिंग यार, इट्स लाइक दैट कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैंने वैसे पहले बात किया ना कि चाहे जो मर्जी रिलीजन हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एंड आपको उस चीज़ के बारे में देखना चाहिए। एंड इट सेम गोज फॉर दिस। एंड बट आई थिंक सो कि द मोस्ट कलरफुल रिलीजन की अगर बात की जाए तो दैट इज हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के बहुत सारे कलर्स हमें नजर आते हैं, दैट इज दिवाली, होली, नवरात्रि, शिवरात्रि, आई डोंट नो विच काइंड ऑफ फेस्टिवल्स, मुझे जो आते हैं मैंने वो बता दिए हैं, ठीक है। एंड बट आई थिंक सो कि द मोस्ट कलरफुल
ब्यूटीफुल, द मोस्ट ट्रेडिशनल, द थिंग्स विद मोस्ट पैशनेट चीज़ें अगर देखी जाए तो हमें हिंदुज़म में नजर आती हैं. बिकॉज अगर हिंदुज़म की बात की जाए तो सबसे पुराना रिलीजन भी आपको हिंदुज़म ही नजर आता है, एज अगर आइडल्स की वर्शिप की बात की जाए तो. आई होप सो कि आप लोग इस मेले को एंजॉय करेंगे एंड गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम ओवर देयर, एंड इंडिया गोइंग टू गेट द बूस्ट इन हिज इकोनॉमी, in their economy once again. So best of luck for again Yogi Adityanath for this great grand work, and I think so कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ होते हैं वहाँ पर सब कुछ मुमकिन होता है. एग्जैक्टली, बेस्ट विशिंग, बेस्ट ब्लेसिंग फॉर माई साइड ऑल्सो. ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय. आपकी क्या राय है नीचे आके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.